गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर पल्लवी चौधरी, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ। दोस्तों, अब मॉनसून का मौसम आ गया है, साथ में लाया है बारिश। तो अपनी इस वीडियो में मैं खास बात करूंगी कि बारिश के मौसम में कैसे खास ख्याल रखें अपना और अपने बच्चों का। बारिश के मौसम में जो मेन समस्या आती है वह यह है कि हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कीटाणु बहुत ज्यादा तेजी से पनपते हैं, बैक्टीरिया और वायरसेस बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं, तो इन्फेक्शन संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और दूसरा, जो मच्छरों से बीमारियां होती हैं जैसे डेंगू है, मलेरिया है, तो ये बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो कुछ समस्याएं हैं, कुछ बीमारियां हैं जो बारिश के मौसम में बढ़ जाती हैं, तो उनके बचाव के लिए हम क्या करें, ये इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, मानसून के मौसम में आपको साफ सफाई का खास ख्याल रखना है। जब भी आप घर से बाहर अंदर आते हैं तो आप कोई भी एक एंटीसेप्टिक साबुन से अपने हाथों को धोएं, साफ हाथों से ही अपने बच्चों को छुएं। बच्चों के आसपास जो बच्चों के खिलौने हैं, जो भी प्लास्टिक की चीजें हैं जिनको आप स्टरलाइज कर सकते हैं, एक स्टरलाइजर आता है जिसमें भाप बनती है, तो उसमें बच्चों की प्लास्टिक की चीजों को, टीथर को, इन सबको आप स्टरलाइज जरूर करें। अगर आपके पास स्टरलाइजर नहीं है तो आप प्लेन पानी में उनको बॉईल भी कर सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वह यह है कि जो आप बच्चों के लिए खाना बनाते हैं वो साफ सफाई से बनाएं, हाथ धो के हाइजीन को मेंटेन करके साफ सुथरे तरीके से उनका खाना बनाएं। बच्चों को ताज़ा बना हुआ खाना ही दें, बासी खाना ना दें, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। तो ताज़ा बना हुआ खाना दें। बाहर के खाने से परहेज करें। जो स्ट्रीट का खाना है, जैसे समोसे हैं, पुचके हैं, कचौड़ी है, इन सब से परहेज रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जो चौथी इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि जो भी इस मौसम के फल और ताज़ा सब्जियां हैं उनका उपयोग थोड़ा ज़्यादा करें। तो साफ सफाई का अपने को खास ध्यान रखना है। दूसरी चीज, बच्चे को जैसे अपन कपड़े पहनाते हैं, सूती कपड़े पहनाएं। अगर बाहर हवा ज्यादा है तो सूती कपड़े की परत बढ़ा दें, और अगर मतलब नमी ज्यादा है, हवा नहीं है, तो सूती कपड़े की परत कम कर दें, पर सूती कपड़े ही पहनाएं बच्चों को। तीसरी चीज, एक जो खास ध्यान रखना है कि इस मौसम में कपड़े सूखते नहीं है, तो उनमें नमी रह जाती है। तो बच्चों को कपड़े पूरी तरह से सुखा के ही पहनाएं, क्योंकि उसमें फिर फंगस ग्रो करने का और त्वचा के संक्रमण होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो कपड़े जब पूरी तरह से सूख जाएं तभी बच्चों को पहनाना है। इस चीज का खास ध्यान रखना है। बच्चों को रोज स्नान करवाएं, क्योंकि इस मौसम में पसीना ज्यादा आता है, तो पसीना ज्यादा आने की वजह से त्वचा पे रैश होना या इन्फेक्शन होना आम बात है। तो बच्चों को रोज स्नान कराएं ताकि पसीना निकल जाए। सूखे हुए सूती कपड़े पहनाएं, अगर हवा है तो टोपी पहनाएं, और सूती कपड़ों की परत बढ़ा दें। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बच्चों को मच्छर से बचाना है। मच्छरों से बहुत ही घातक बीमारियां हो सकती है। डेंगू अगर सीरियस हो जाए तो जानलेवा भी हो सकता है। तो प्लीज मच्छरदानी का उपयोग करें, और जब भी आप बच्चों को बाहर भेजें तो पूरे कपड़े, पूरा पजामा, पैंट और फुल बाजू का शर्ट या टी शर्ट पहना के ही बाहर भेजें। मच्छरों से बचाव के लिए जो आप नेचुरल तरीके से मच्छरों को भगाने वाली क्रीम और रेपेलेंट्स अवेलेबल है मार्केट में, वो आप यूज कर सकते हैं। मैं एक वीडियो और बना के डालूंगी जिसमें मैं ये बताऊंगी आपको कि बच्चों क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो मच्छरों से बच्चों को बचा सकते हैं, और कौन से हैं जो आपके लिए लाभदायक है और कौन से नुकसानदायक है। इम्पॉर्टेंट चीज है वह यह है कि अगर आपका घर खुले में है तो बारिश के मौसम में जो भी सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह जानवर हैं, ये बाहर बहुत ज्यादा निकलते हैं, क्योंकि इनके बिलों में पानी भर जाता है। तो अगर जब ये बाहर निकलते हैं तो इनके काटने का रिस्क रहता है। तो अगर आपका घर खुले में है तो बच्चों को शाम के टाइम, रात के टाइम अकेले बाहर नंगे पैर नहीं घूमे, ताकि जो स्नेक बाइट हो और बाकी स्कॉर्पियन बाइट हो, ये कम से कम हो। इस चीज का अपने को खास ख्याल रखना है। चौथी चीज, जो बच्चे के आसपास वातावरण आप कैसा रखें, तो उसमें आप एसी का उपयोग कर सकते हैं। जो कमरे का तापमान है वो आप 25 से 27 डिग्री सेल्सियस रख सकते हैं, इतने पे आप एसी चला सकते हैं। साथ में पंखा जो है वो तेज ना हो। एक जो महत्वपूर्ण चीज है वह यह है कि अभी बारिश के मौसम के बाद स्वाइन फ्लू के केसेस बढ़ेंगे, तो आप अपने बच्चे को फ्लू का वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि फ्लू वैक्सीन से जो कुछ बच्चों में फ्लू बहुत ज्यादा सीरियस हो सकता है और जानलेवा हो सकता है। तो फ्लू वैक्सीन लगाने की वजह से जो बच्चे को फ्लू होगा वो ज्यादा सीवियर नहीं होगा, आपका बच्चा सीरियस नहीं होगा। तो हर साल फ्लू वैक्सीन आती है, 6 साल से छोटे बच्चों को लगती है, तो अपने बच्चों को फ्लू वैक्सीन जरूर लगवाएं।
धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।